गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज अपने जो अगला चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी जस्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें अपने को बेसिकली 3 से 4 चीज़ जानने की जरूरत है। टॉपिक्स जो अपने को जानने की जरूरत है वो 3 से 4 चीज़ों है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे ही डिपेंड करता है। देखिए नाम में भी है सम एप्लीकेशन, उसकी ही एप्लीकेशन यूज करेंगे अपने। पहला देखिए जो अपने बात करने वाले वो है लाइन ऑफ साइट। उसके बाद बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और लास्ट में जो अपने देख सकते हैं या बोल सकते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। चलिए बात शुरू करते हैं। इसमें अपने करना क्या है, ये कहाँ काम आता है। मान लीजिए आप कहीं गए घूमने के लिए, बुर्ज खलीफा के आप घूमने गए, तो ये आप खड़े और ये आपके पास हाइट है। ये बुर्ज खलीफा की हाइट है। ये आप खड़े और ये बुर्ज खलीफा की हाइट है। अगर आपको पता चल जाए कि आपसे इसमें डिस्टेंस कितना है, जो भी मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले लेता हूं और ये एंगल कितना है मान लीजिए थीटा ले लेता हूं, तो आप मेरे को इजीली बुर्ज खलीफा की हाइट बता सकते हो। कैसे? विथ द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैं बेसिकली उसकी इजीली हाइट बता सकता हूं। ये मैंने बताया, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये पढ़ाने कारण क्या है। चलिए लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। एक डायग्राम में फिर से ऐसा ही बनाता हूं। मान लीजिए आप खड़े हैं प्यारे से। अब आपने क्या किया, यहां खड़े हैं, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। सुनते जाइएगा, मजा आएगा। आप यहां खड़े हैं, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं ऐसे करके ऊपर की ओर देख रहा हूं। तो ये मान लीजिए आप अपनी आंख से देखोगे, सिंपल सी बात है। तो ये आंख से जब आप देख रहे हो और ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या जहां आप देख रहे हो, तो जो आंख से आप देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, उसको जो लाइन जोड़ती है उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। मान लीजिए मैं यहां से कोई चीज को ऐसे ऊपर देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं वो चीज को, तो वहां से या आंखों से मैं एक लाइन बनाऊं तो उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा। ये कुछ डेफिनेशन या कुछ काम की बातें हैं जो आप इजीली, आपको 1-2 क्वेश्चन के बाद तो वैसे ही पता चले, पर पहले समझ लीजिए क्या है क्या नहीं। मुझे लगता है आपको लाइन ऑफ साइट तो समझ आ गया होगा। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन आपको मालूम होगा बेसिकली ऐसे ऊपर की तरफ कुछ होता है। एलिवेट करते हैं, अपने एलिवेटर भी यूज करते हैं, तो वो अपने ऊपर की ओर। तो ध्यान से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये देखिए जो ग्राउंड के साथ बनी हुई लाइन है, क्या बोला मैंने, यहां आप खड़े हो तो यहां से जो ग्राउंड के साथ बनी हुई लाइन है, ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन है उसको हम बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर से सुनिए, यहां आप खड़े हैं तो ये पैरेलल लाइन जो है ग्राउंड के, उसको मैं बोलूंगा बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। मेरे को लगता है 2 बातें समझ आई होगी। अपने को 2 चीजें खाली और जाननी है, उसके बाद अपना चैप्टर आप बोल सकते हो खत्म हो गया। खाली क्वेश्चंस करने वो अपने कर लेंगे। मैं क्या बोलता हूं जानते सुनते जाइएगा। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपकी लाइन ऑफ साइट है। क्या बोला मैंने? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपकी लाइन ऑफ साइट है। देखिए यहां कोई एंगल बन रहा है। क्या बोला मैंने? यहां कोई एंगल बन रहा है। वो एंगल जो भी बन रहा है उस पर बाद में बात करेंगे। तो जो ये एंगल बन रहा है इसको ही बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला मैंने? जो ये एंगल बन रहा है उसको ही बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल कब बनेगा? सबसे मेन चीज, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। क्या बोला मैंने? जब आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां आप खड़े, देखिए फिर से मैं बताता हूं। यहां आप खड़े हैं, मान लीजिए मैं ऐसे देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये आंखों से जो लाइन गई उसको मैं बोलूंगा लाइन ऑफ साइट। यहां से मैं खड़ा हूं तो ये मेरी आंखों से ग्राउंड के पैरेलल है, उसको बोलता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये मेरी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेरी हुई उसकी लाइन, तो बीच में एक एंगल बन रहा है। ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक चीज और बची, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अपने पास लास्ट बचा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप बोलोगे सर जी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अब ध्यान से सुनिए। आप ये कोई टॉप पे खड़े हैं। क्या बोला मैंने? आप टॉप पे खड़े हैं और आप नीचे की तरफ यहां कोई प्यारी सी मोहतरमा है उसको देख रहे हैं। क्या बोला मैंने? आप टॉप, मान लीजिए आपकी छत पे खड़े हैं और आप ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हो, प्यारी सी मोहतरमा पास हो रही है, उसी को आप कंटिन्यूसली देख रहे हो। तो आप देखिए, आप बोलेंगे सर जी कुछ कुछ बातें हमें मालूम है। मैं बोलूंगा क्या? तो आप बोलोगे सर जी ये आपकी लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कहा आपने। अब सुनिए और क्या मालूम अपने को। तो ये ऊपर की तरफ बनता था, ये जब आप नीचे देखेंगे, जब आप नीचे देखेंगे तब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान से देखिए, लाइन ऑफ साइट अपने को मिल गई। क्या बोला मैंने? लाइन ऑफ साइट अपने को मिल गई। इसमें मैंने बताया किसके बीच का एंगल होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का। आप बोलेंगे बिल्कुल सही।
अब देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कहाँ पे आएगी, एक ही मिस्टेक होने के चांसेस है। आप यहाँ खड़े हैं तो मैंने बताया ग्राउंड से पैरेलल जो लाइन जाएगी तो यहां से जो लाइन बनेगी ये आपकी हॉरिजॉन्टल इस केस में नहीं होगी जब आप ऊपर खड़े हैं, तो ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए। अब बोलेंगे आप सर जी समझ आया। अब देखिए इसमें क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन कि एंगल ऑफ एलिवेशन था लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, इसमें भी सेम होता है। देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके इधर जो ये प्यारा सा एंगल बन रहा है थीटा, प्यारा सा एंगल बन रहा है थीटा, उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब आपको मालूम होगा आदमी डिप्रेस हो जाता है, वैसे भी याद रख सकते हैं। डिप्रेस का मतलब बेसिकली मैंने बताया नीचे की ओर देखना। आप छत पे खड़े हैं, नीचे कोई प्यारी मोहतरमा पास हो रही है तो आप ऐसे करके उसको देख रहे होंगे, मस्त ऐसा करके आप उनको देख रहे होंगे। तो वहां से मैं देख रहा हूं तो ये मेरी क्या हुई, आप बोलेंगे सर जी लाइन ऑफ साइट। ऐसे मैं देख रहा हूं तो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल में बनता है, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं वहां से बनता है, मतलब ये मेरा क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। आप बोलेंगे जी सर जी ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां से मैं देख रहा हूं ये मेरी लाइन ऑफ साइट, तो इसके बीच का जो एंगल बना, अरे मैं इसकी ही बात कर रहा हूं, ये मेरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये चार चीजें अपने को जाननी थी, एक बार फिर से वापस रिपीट कर देता हूं। इसमें अपने कुछ ना कुछ दिया होगा अगर आपको ढूंढना हो तो। अभी देखिए मैं क्या बात कर रहा था, इस केस में अगर मैं आ जाऊं खाली आपको बताने के लिए, तो ये अपने हाइट ढूंढने की बात कर रहे थे। आप बोलेंगे सर जी हमको सब समझ आ गया बट इसमें अभी सॉल्व कैसे होगा। देखिए क्या ढूंढना है अपने को, हाइट ढूंढना है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि ये आपका 90 डिग्री राइट ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। आप बोलेंगे जी सर जी, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है। इसके सामने आपका परपेंडिकुलर होगा, आप बोलेंगे जी सर जी, और ये आपका बेस होगा। अब आपको क्या ढूंढना, हाइट ढूंढना, ये एक्स आपको दिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें P और B आ जाए, क्या बोला मैंने, जिसमें P और B आ जाए। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आप बोलेंगे सर जी होता है P/B। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। ये थीटा आपको मालूम होगा, जैसे कि मैंने बोला थीटा की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। परपेंडिकुलर आपको मालूम है नहीं, वही तो अपनी हाइट है इस केस में, अपने को ढूंढना है। ये अपने को x मालूम है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ये सॉल्व होंगे। चलिए एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ, ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया। क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ आप ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हैं, जो भी आप प्लेन व्लेन जो आपको देखना आपकी इच्छा। तो ये जो ऑब्जेक्ट के साथ एक लाइन बनेगी जो ज्वाइन करेगी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल समझ आ गया। ये देखिए यहाँ आप खड़े, यहाँ से एक सामने ग्राउंड के पैरेलल लाइन, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। आप बोलेंगे सर जी समझ आ गया। अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके बीच में बनता है वो ध्यान रखना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। आप बोलेंगे सर जी बिल्कुल समझ आ गया। यहाँ आ जाए, अब आप ऊपर खड़े हैं, कोई प्यारी सी मोहतरमा को ध्यान से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ऊपर होगी, ये आपको याद रखना है, ये गलती नहीं करनी है। लाइन ऑफ साइट आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल थीटा मान लीजिए, उसी को मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता हूं। ये चार टर्म जानने थे अपने को, चारों टर्म कंप्लीट हो गए। चलिए इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 आपके आंसर टेक्स्ट बुक पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड एट 30 डिग्री। सी फिगर, इसमें फिगर दिया है। इसमें आपको मालूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इजी चैप्टर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम बनाना। अगर आपको जो दिया है उससे आपने डायग्राम बना लिया तो ये फिर खाली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी एकदम सिंपल वाला। चलिए दिया है, फिर मैं कोशिश करता हूँ। A circle artist climbed 20 मीटर long which tightly stretched and tied to the top of the vertical tower। कोई रोप है जो टॉप से कहीं पे नीचे बॉटम में टाई की गई है। कितना मीटर बोला, ये अपने को बोल दिया कि ये 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द विद द ग्राउंड 30 डिग्री। एंगल बना है उसने 30 डिग्री अपने को दिया हुआ है, अपने को बेसिकली हाइट ढूंढनी है। इसमें आप AB/AC करके भी ले सकते हो, आप उसको मेंशन कर सकते हो, H देना है या आपको हाइट ढूंढनी, आपने H बोल दिया, AB/AC करके भी आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब अपने को पता कैसे चलेगा सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना, अपने पास तो 6 है। तो देखिए मैं बताता हूँ। 30 डिग्री अपने पास, आप बोलेंगे जी सर जी मेरे को चाहिए क्या क्या, अगर मैं चाहूँ तो इसमें ये क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका बेस होगा। मतलब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। क्या बोला मैंने, आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चाहिए। ऐसे कौन से रेशियो है, आप कोई भी लो, मैं साइन यूज कर रहा हूं, उल्टा भी लोगे तो आप बोलोगे सर जी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। साइन 30 क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, साइन 30 क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, मतलब AB/AC होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर जी AB/AC। ये आपको याद है ना, साइन 30 कितना होता है, मुझे याद है, आपको भी होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में टेबल बनाना भी सिखाया, आप देख सकते हो। साइन 30 होता है हाफ,
विच इज इक्वल टू, ए बी अपने को मालूम है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर जी, तो मैं ए बी रखता हूँ, मैं इसको एच भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में आपके लिख देता हूँ, आपकी इच्छा है। अपॉन में क्या है? ए सी, ए सी अपने को मालूम है क्या? आप बोलेंगे जी सर जी 20, तो मुझे यहाँ से ए बी ढूंढना हो या एच अगर बोला मैंने तो विच इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर इसका आंसर आएगा। क्या पूछा था आपको? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड, मतलब ये कितना होना चाहिए, तो ये आपका होगा 10 मीटर। आप बोलेंगे सर जी ये तो बहुत ईजी है। जी बिल्कुल, अपने को यही करना है। अगर आपने डायग्राम परफेक्टली बना लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरे को लगता है आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको स्टार मार के रखिएगा मेरी तरफ से, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends on the top of the tree touches the ground began at 30 degree with it, the distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 मीटर। तो इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज की है। ऐसा मान लीजिए जैसे कोई ट्री था, क्या बोला मैंने, ये ट्री था, वो ट्री का जो टॉप क्या बोलता है, कोई तूफान आया, क्या बोलता है, तूफान आया। ब्रोकन पार्ट ऑफ, मान लीजिए ट्री का टॉप है, क्या बोला मैंने, ये ट्री है, उसका टॉप है। ब्रोकन पार्ट बेंड्स ऑन द टॉप ऑफ द टचेस, जो ये पार्ट होगा ना वो ऐसे गिर गया। समझ आ रहा है? एक ट्री था, वो स्टॉर्म की वजह से तूफान आया तो गिर गया, तो ये जो उसका पार्ट होगा ये वाला, वो यहाँ टच कर गया, मतलब ये ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसा अगर मैं बताना चाहूँ तो ये पार्ट गिरा तो उसका टॉप क्या बोलता है, बॉटम पे टच कर गया। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा, सुनते जाइएगा, मजा आएगा, इसलिए शानदार जानदार क्वेश्चन है। एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, आपने को बोल दिया गया है। ये सुनिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, अगर ये पॉइंट को देना हो तो डी। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या बोला मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, देखिए वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो ये जो टॉप ये है, यही तो गिर के यहाँ आया, मतलब ये अपने को दे दिया गया है, कितना दिया है, 8 मीटर। तो लगता है आपको समझ आया होगा। अब अपने क्या ढूंढना, अपने को हाइट ऑफ ट्री ढूंढनी है, तो ध्यान से सुनिए। हाइट ऑफ ट्री का थोड़ी देर के लिए मैं एच बोलूँ आपको समझाने के लिए, क्या बोला मैंने, मैं इसको एच बोलता हूं, तो लेट एच बी हाइट ऑफ ट्री। अब बोलेंगे जी सर, अब वो होगी क्या, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो आप क्या बोलेंगे, वो सुनिए कि सर जी मेरी हाइट होनी चाहिए, थोड़ा डिटेल में करा मैं, सुन लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए बी प्लस ए डी सर जी हाइट होनी चाहिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, ए बी प्लस ए डी आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्या ये जो हिस्सा गिरा था, क्या ये जो हिस्सा गिरा था वो यही था, क्या बोला मैंने, क्या यही टूट के इधर टच हो गया था, तो उसको क्या मैं ए बी तो रहने वाला है, लेकिन ए डी की जगह क्या मैं ए सी लिख सकता हूं, क्योंकि यही जो टॉप था वो टॉप पे गिरा था ना। मेरे को लगता है आपको समझ, मैंने नाम दो दिए हैं, आप सेम नाम दे सकते हो, बट उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये प्लस ये हाइट होगी, लेकिन ये हिस्सा टूट के गिरा, वही हिस्सा तो ग्राउंड पे लगा, मतलब क्या मैं ए बी प्लस ए सी ढूंढूं तो भी मुझे मिल जाएगा। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये अपना होगा हाइपोटेन्यूज, ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये आपका होगा बेस। अब बोलेंगे सर जी कैसे मिलेगा, पहले मान लीजिए मैं 10 से सॉल्व करता हूं। आप बोलेंगे क्यों सर जी, 10 इसमें मैं लगाऊं इन ट्राइंगल ए बी सी, 10 30 क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी पी बाई बी, बोलूंगा बिल्कुल सही। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3। मैंने बोला ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा। क्या पी आपके पास है, बिल्कुल नहीं है, पी क्या है यहाँ पे, ए बी। आप बोलेंगे जी सर जी, अपॉन में आपको 8 दिया गया, आप बोलेंगे जी सर। देखिए तो ए बी मेरे को ढूंढना हो तो 8 अपॉन में √3 आ गया, लेकिन कोशिश करिएगा कि नीचे रूट में वैल्यू नहीं रहे, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं आगे भी लास्ट में देख सकता हूं, लेकिन मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूं, मतलब इंटू √3 और अपॉन में √3। आपको मालूम होगा रेशनलाइज, 8√3 अपॉन 3 मीटर आएगा। मेरे को लगता है आपको इतना समझ आया होगा। ये एक पार्ट सॉल्व हुआ, इसलिए मैं बोला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने क्या ढूंढ लिया, मैंने ये ढूंढ लिया, वो कितना है, 8√3 अपॉन में 3 मीटर। आप बोलेंगे जी सर जी, ये अपने को मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढने की जरूरत है, मैंने क्या बोला, ए बी प्लस ए सी, मतलब मुझे ए सी निकालने की जरूरत है। तो वो कैसे निकलेगा, अपने क्या क्या चाहिए, देखिए एच और बी चाहिए, बी और एच चाहिए। वो किस में आता है, वो किस में आता है, क्या मैं cos 30 लगा दूं, cos क्या होता है, क्या बी बाई एच होगा। आप बोलेंगे जी सर जी, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे को तो मालूम है, आपका मालूम नहीं। बी 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 अपने को दे दिया गया, विच इज इक्वल टू 8 मीटर के। एच अपने को मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो अगर मैं एच ढूंढना चाहूं यहां से तो क्या होगा, इधर चलेगा, मतलब 16 अपॉन में √3।
क्या आएगा 16/√3। इसको मैं फिर से रेशनलाइज कर देता हूँ, मतलब इंटू √3/√3। तो ये क्या होगा 16√3/3। अब अपने को क्या ढूंढना था, अब अपने क्या ढूंढना था, h की जगह आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, h यहाँ पे क्या है अपना AC, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, लेकिन बताने के लिए अगर चाहूँ तो ये AC भी आपको मिल गया। अब मैंने क्या बोला था ऊपर अपने को h चाहिए, h बराबर क्या था AB प्लस में AC। AB कितना आया अपना 8√3/3 प्लस BC कितना आया अपना 16√3/3। तो क्या इसको मैं ऐड कर दूं तो 8 + 16 दैट इज 24√3 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर जी, अपॉन में कितना है 3, विच इज इक्वल टू 8√3 मीटर। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए लिख देने का, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। बहुत ही बढ़िया सम है ये, मेरे को लगता है आपको समझ आएगा। एक बार वापस फाइल रिवाइज करवा देता हूँ। एक ट्री था, तूफान आने के वजह से ट्री टूट गया, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे ग्राउंड पे आके टच कर गया। ठीक है, मेरे को हाइट ढूंढनी थी, मतलब वो AB प्लस AD होनी चाहिए, लेकिन AB क्या ये AD ही गिर के लगा होगा, तो यहाँ पे ये AC, तो AB प्लस AC भी ढूंढूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने 1030 से सॉल्व किया तो मेरे को अपने को P मिल गया या AB मिल गया। उसके बाद मैंने cos अप्लाई किया तो मेरे को AC मिल गया। मैं क्या जानता था, हाइट होती AB प्लस AC, तो जो फाइनल हाइट ऑफ ट्री आई वो कितना है 8√3 मीटर। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल अ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years, she preferred to have slide to stop is at height of 1.5 meter and incline at 30 degree, whereas for elder children she want to have slip slide at height of 3 meter incline. What should be slide in each case? मतलब बेसिकली ईच केस समझ आए, मतलब दो केसेस दिए गए अपने को। देखिए बोलना क्या चाहता है कि बचपन में आपने झूला झूला है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल झूला है। तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसने प्लान किया स्लाइड करने का, ठीक है। तो बोला क्या गया है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 5 years, 5 साल के नीचे पेपर जो है स्लाइड टू स्टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसका टॉप कितने पे दिया गया है स्लाइड का, सी प्रीफर टू हैव स्लाइड टू स्टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब हाइट अपने को दे दी गई है, कितना बोला गया 1.5 मीटर। एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ, कितने एंगल पे इंक्लाइन है 30 डिग्री पे है। मेरे को लगता है ये तो आपको समझ आया ही होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको इजीली समझ आते जाएगा और आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। देखिए लेंथ ऑफ स्लाइड पूछी थी ईच केस में, पहला केस में यहाँ सॉल्व करता हूँ, दूसरे केस का मैं डायग्राम भी बाद में बनाता हूँ। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल इजी है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। क्या चाहिए मुझे वो जानना है, ये क्या होगा H, ये क्या होगा P और ये क्या होगा B। मतलब मुझे सर जी क्या ढूंढना क्या है अपने को ढूंढना है लेंथ ऑफ स्लाइड। देखिए बोला गया है क्या ढूंढना है लेंथ ऑफ स्लाइड, तो बेसिकली H है, तो मैं किसका यूज करूं, मेरे को क्या लगने वाला है, मेरे को दे दिए P और H दिया है, तो मैं साइन यूज करता हूं, साइन 30 इक्वल टू P/H, या फिर मैं बोल सकता हूं AB अपॉन में AC। साइन 30 कितना होता है, आप बोलेंगे सर जी हाफ। AB अपने को दिया गया है बिल्कुल, दैट इज 1.5 अपॉन में AC अपने को मालूम नहीं, वही तो ढूंढना है। तो AC इज इक्वल टू 3 मीटर, मतलब ये आपका आना चाहिए 3 मीटर। जो लेंथ ऑफ स्लाइड पूछी गई थी, मतलब देखिए झूला है, यहाँ से आप स्लाइड करते हो तो ये बेसिकली नीचे तक आते हैं, तो ये 3 मीटर का होगा, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये आपने कौन सा किया बिलो 5 years, 5 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए। दूसरा आता है अबव 5 years, ये बढ़िया था, वैसे बचपन में झूला झूलने में बहुत मजा आता था, आपको भी याद होगा। अब एल्डर चिल्ड्रंस की बात की गई है, शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। इसका लगभग डबल कर दिया गया है, क्या बोला मैंने, इसका लगभग डबल कर दिया गया है। ये उसने बना दिया है 3 मीटर का, कितने मीटर का बना दिया है 3 मीटर का। एंड एंगल भी उसने बना दिया है, एंगल उसने लगभग बना दिया है 60 डिग्री। अपने को रफली बनाना है, अपने को एंगल के हिसाब से नहीं बना है, वो ध्यान रखना। अपने खाली क्वेश्चन समझ आना चाहिए, वैसा आपने करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड, फिर से सेम सवाल पूछा गया है, जो स्लाइड उसने रखी है उसकी लेंथ कितनी होगी, अपने केवल वो बताना है। ये अपना क्या होगा P, ये अपना क्या होगा B और ये अपना क्या होगा H। मतलब क्या ढूंढना है, फिर से H ढूंढना है। सेम इस बार लगेगा साइन 60, साइन 60 क्या होगा इस हिसाब से AB अपॉन में AC। साइन 60 कितना होता है √3/2, क्या आपको याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो याद रखने ही पड़ेंगे। AB कितना होता है 3 अपॉन में AC मालूम नहीं, तो AC अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा 3 2 6। देखिए फिर से अपॉन में आ गया, मैंने बोला अपने को नीचे ऐसा छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये कितना होगा 6√3 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो इस केस में जो स्लाइड की हाइट होगी उसमें कितना मिला था अपने को 3 मीटर,
लेकिन इस केस में जो अपने को मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 2√3 मीटर। ये एल्डर्स चिल्ड्रन के लिए था, वो बच्चे लोग के लिए था, 5 साल के नीचे छोटे बच्चे होते उनके लिए था। मेरे को लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इसकी बात की थी अपन ने, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको सब समझ आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कोई टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहां से बन रहा होगा, वो कितना दिया आपने को 30 डिग्री। अब बोलेंगे जी सर जी ये तो हम समझ गए। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, बॉटम है, उससे कितना दूर पे है वो, तो 30 मीटर दूरी पे है। क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपने बेसिकली ये हाइट ढूंढनी है। बोलेंगे सर जी ये तो बहुत ईजी सवाल है। मैं बोलूंगा बिल्कुल, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या ढूंढना है अपने को, अपने बेसिकली एच ढूंढना है। मतलब ये क्या होगा, ये बोलेंगे सर जी पी होगा, ये क्या होगा बी होगा, ये एच होगा। tan 30 होता है पी बाई बी, मतलब tan थीटा होता है पी बाई बी, तो tan 30 में लगा देता हूँ। विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में बी सी। मैंने आपको बोला आप एच मेंशन करो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा होती है वो। तो tan 30 होता है 1/√3, आपको भी याद होना चाहिए। ए बी अपने को मालूम है क्या, बिल्कुल नहीं। ए बी तो अपने को हाइट ऑफ टावर ढूंढना है। बी सी अपने को मालूम है क्या, बी सी अपने को मालूम है क्या, बिल्कुल। बी सी है 30। देखिए वही वाला केस आ गया, 30 अपॉन में √3। मैंने बोला आपको नीचे रूट वैल्यूज नहीं छोड़नी है। which is equal to 30√3 upon में 3, which is equal to 3 1 जा 3 10 जा 10√3 मीटर। लिख देने का। hence क्या पूछा है, hence the height of the tower is 10√3 मीटर। मतलब ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 10√3 मीटर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tempered at the point on the ground. The inclination of the string is 60 degree. Find the length of the string oscillating द स्ट्रिंग। कहना क्या चाहते हो सुनिए। अभी देखिए उत्तरायण आ रहा है, आपने पतंग उड़ाया होगा, आप अभी भी उड़ाते होगे। तो उसकी बात की, मान लीजिए अभी अपने को भी काम आ जाए तो अपने क्या करते हैं, जो डोरी रहती है वो अपने कहीं पाइपलाइन कहीं फंसा के एकदम फिक्स करके चले आते हैं। ये उन्होंने भी वही बोला है कि एक पतंग उड़ रही ऊपर, उसका जो उसको टेम्पररी कुछ पॉइंट के लिए अटका दिया गया है, और वो टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट, द इंक्लिनेशन वो अपने को दे दिया गया 60 डिग्री होगा। कितना दिया गया अपने के लिए, 60 डिग्री होगा। और कुछ दिया गया क्या, काइट इज प्लैनेट हाइट, मतलब हाइट अबव द ग्राउंड। देखिए ये भी अपने को दे दिया गया 60 मीटर। ये टेम्परेरी अटकाया ये वो। एज्यूम देयर इज नो स्लिप इन द स्ट्रिंग, मतलब जो आपकी रस्सी है वो एकदम स्ट्रेट होगी, उसमें बीच में कुछ भी सलावटें या कुछ नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट होगी ये रस्सी आपकी। आपको क्या ढूंढना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बेसिकली आपको ये ढूंढना है इसकी लेंथ कितनी होगी। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। देखिए ये बेस मैंने बताया, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस। बेसिकली आपको हाइपोटेनस ढूंढना है और आपको परपेंडिकुलर दिया है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज करता हूं, साइन का। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, डेट इज ए बी अपॉन में ए सी। कितना होता है, ये होता है √3/b √3/2। सॉरी आप बोलेंगे जी सर जी ए बी कितना दिया अपने को, ए बी दिया है 60, ए सी अपने को ढूंढना है। ए सी बराबर 60 इंटू 2 डेट इज 120/√3। मैंने बोला नीचे √3 रूट वाले नंबर दिखने ही नहीं चाहिए। विच इज इक्वल टू 120√3/3 विच इज इक्वल टू 40√3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। मेरे को लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा।